जरकुताए, तुम्हें आराम करना चाहिए था, कुछ दिन रुक जाते। मैं काम नहीं करूंगा तो ठीक कैसे होऊंगा मेरे हुजूर? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सारी तैयारियां कल तक मुकम्मल हो जानी चाहिए। सबसे पहले गुंदू सरदार को लेकर आएंगे और फिर इंशाअल्लाह अतरानूस को भी हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह जनाब। इंशाअल्लाह जनाब। चलो इसे देखते हैं। इस तलवार की चमक में मैदान जंग में जाने से पहले ही फतह दिखाई दे रही है। माशाअल्लाह, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। आपका शुक्रिया। छकड़े की सूरत हाल क्या है? जनाब, मैं दिखाता हूं आपको। शहजादे अलाउद्दीन ने जो कुछ भी तैयार किया है वो सब यही है और सब इसी के मुताबिक छकड़ा तैयार कर रहे हैं। अरे हाँ, रुको। क्या आप इजाजत देंगे भाइयों? और जनाब, इस जगह पर आतिशी बारूद भरा जाएगा। इसी के जरिए हम अतरानोस के जालिमों को रेजा रेजा कर देंगे और यही हमें इमरान तैगन का सर ला कर देगी। मगर पहले हम सरहदी बाजार जाएंगे और जायतोहान के सोने से कासिदों को खरीदेंगे और इमरान से मिलने जाएंगे। फिर बदले में गुंदू सरदार को लेकर आएंगे। इंशाअल्लाह जनाब। जनाब, सिपाही जंग के लिए तैयार हैं। महमूद साहब भी रास्ते में शामिल हो जाएंगे। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। रुको जरा, मैं जानता हूं काम कर सकते हो, लेकिन अभी जख्मी हो। जनाब, मेरा दिल अब भी ताजा और मजबूत है। मैं लड़े बगैर नहीं रह सकता। मुझे भी इस जंग का हिस्सा बनना है। और आपने कहा कि हम इस छकड़े को बाजार के बीचों बीच उड़ा देंगे, लेकिन ये क्यों नहीं कहा कि जब ये छकड़ा उड़ेगा तो इमरान तैगन भी परिंदे की तरह उड़ जाएगा? मैं ये मंजर देखना चाहता हूं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। आ जाओ। इमरान ने उस्मान पर भरोसा करके सब तबाह कर दिया। ये जगह सलेबियों की करारगाह बनने वाली थी। अगर उस्मान हमला करता है तो ये हमारी कब्र होगी। डरो मत कार्डिनल, हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। अगर उस्मान ने हमला किया तो वो मारा जाएगा। इमरान ने तमाम सिपाही जमा कर लिए हैं। देख रहे हैं, लंबे नेजों वाले बाजंतीनी भी यहां मौजूद हैं। दरवाजे भी मजबूत कर लिए हैं। तीरंदाजों को भी अपनी अपनी जगह पर तैनात कर दिया है। हमारा वहां जाना बहुत मुश्किल है। जिंदा वापस नहीं आएंगे हम लोग। ऐसा लग रहा है हमारे लिए सरहदी बाजार हासिल करना मुश्किल होगा। कोई जल्दी नहीं, देखते हैं कि ये लोग क्या करने वाले हैं। कुछ हो रहा है वहां। इमरान ने उल जायतों का सोना एहतियात के साथ यहां महफूज किया है। कासिद भी यही है, लेकिन कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हमें जल्दी कुछ करना है। आ जाएं। चलो। मुझे इस बात का अंदाजा था कि आप बिला वजह सरहदी बाजार इमरान के लिए नहीं छोड़ेंगे सरदार। अल्लाह आपके साथ है। बहुत खूब सरदार।
कहाँ जा रहे हो? कमांडर हसरीफ की तलाश है। क्यों मिलना चाहते हो तुम उससे? वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। नाम बताओ मुझे। कमांडर हसरीफ मेरा जंगी भाई था। वो तलवारबाजी में अच्छा है, बस दाएं बाजू में नुक्स है। माजी की जंग की याद है जहां हम साथ लड़े थे। वो तेज नजरों से देखता है। तुम लोग कुछ भी नहीं उसके सामने। कोनूर, तुम्हारे सिपाही अपने बड़ों को नहीं जानते क्या? कैसे पहचानेंगे ये उन्हें कोनूर, जब इनकी कभी उनसे मुलाकात ही ना हुई हो? ये भी ठीक है। क्या मसला है? कुछ नहीं, बस अब से उस्मान साहब की खिदमत में नहीं हूं मैं। सोच लिया है अपना दस्ता बनाकर अपने लिए ही लड़ूंगा अब। तो ठीक है भाई, जाओ लड़ो। मेरे पास क्यों आए हो? जंगल अगर वीरान हो तो शेर भी अकेला पड़ जाता है। मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए जैसे माजी में लड़ता था। वो वक्त कब का गुजर गया कोनूर। सल्जूक की रियासत टूट गई है। हम लूट मार पर इन्हिसार करते हैं। वापस लौट जाओ। तुम्हें किसी और जगह जाना चाहिए। जाहिर है जंग के लायक जो नहीं रहे तुम। अपना असल मकसद भूलकर तुम सिर्फ रोटी की लालच में लड़ते रहे। बड़ी उम्मीद के साथ आया था तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें कमजोर जानकर अफसोस हो रहा है। जो कहना है खुलकर कहो कोनूर। सोना हासिल कर सकते हो अब, लेकिन इस तरह लूट मार से नहीं। वो सोना जो ओल जाए तो का है, रियासत का सोना। वालिदा, दरअसल हमें बाबा के आने से पहले आपसे कुछ बात करनी है। बाजार के बारे में करनी है? लड़ाई के दौरान उस बारे में बात करना मुनासिब नहीं है। इंतजार सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाएगा। वालिदा, गुंजा और मैंने फैसला किया है कि हम शादी करना चाहते हैं। गुंजा खातून काई कबीले की दुल्हन बनेगी। तुम जानते हो ना कि इसका क्या अंजाम होगा, क्योंकि गोंजा जानदार ओहलों की मंगेतर है। जी हाँ बाला खातून, क्या होगा हम जानते हैं। मुश्किल तो पेश आएगी, लेकिन हम सामना कर लेंगे। हम शादी करना चाहते हैं, अगर आपकी रजामंदी हो। इस फतह के बाद मैं बाबा से बात करूंगा। आप हमारा साथ देंगी ना वालिदा? बाला खातून, उस्मान साहब और मेहमद साहब आ रहे हैं। आ जाए। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम सरदार। सूरत हाल क्या है बाजार की बाला, बताओ जरा। इमरान ने कुछ तदाबीर इख्तियार की हैं, मगर हमारे सामने मज़ाहमत नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह। तो यानी कि यही वक्त है। तुम कहां जा रहे हो कायोमास? यहीं खड़े रहो। बाजार तो लेकर रहेंगे, क्या सोचा है? उन्होंने दरवाजा मजबूत कर लिया है जनाब। दाखिली दरवाजे पर अंदर और बाहर से रुकावटें भी खड़ी की हैं, और इन रुकावटों के पीछे
सिपाही तैनात हैं। उन्होंने सरहदी बाजार के दाखिली रास्ते को मजबूत कर लिया है। उनका उस तरफ बहुत सख्त पहरा है। उनके सिपाही मुसलसल गश्त कर रहे हैं सरदार। तो उनका दिफा काफी मजबूत है। हम भी बाजंतीनियों के जरिए हमला करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं उस्मान सरदार? ऐसा क्या करने वाले हैं? उन पर उन्हीं के जरिए वार करेंगे जो कि उनकी सोच में भी नहीं है। जरकुताय, जनाब, सिपाहियों को खबर करो। जो आपका हुक्म। अब हम सरहदी बाजार का अकबी हिस्से से और सामने से घेराव करेंगे। बाला खातून, अलाउद्दीन, गोंजा और बाकी खवातीन अकब से रफ्ता रफ्ता अंदर दाखिल हो जाएंगे। जैसे ही हम सामने से हमला करेंगे तो ये लोग भी हमला कर देंगे। जो हुक्म जनाब। कार्दिनल और कासिद जैसे ही हमला होगा वहां से भागने की कोशिश करेंगे। आंखें खुली रखना होंगी। उन सब का शिकार करेंगे। ये जंग मुबारक हो। आमीन। आ जाओ मेरे साथ। बहुत देर हो गई है। हम इस जंगल से इस वक्त बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, हम मोहतात रहेंगे। उन्होंने अगर हमें देख लिया तो वो जान जाएंगे कि हमें खुफिया रास्ते का पता चल चुका है। और ना ही हम ज्यादा देर यहां उनके निकलने का इंतजार कर सकते हैं। ओज जनाब, हसन को इत्तला करो। जो आपका हुक्म। एल्चिम खातून, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यकीनन आपके बाबा को बहिफाजत निकाल लेंगे। इंशाल्लाह। वो मेरे बाबा को मेरे सामने से ले गए और मैं कुछ ना कर सकी। अगर हमने कुंदूज साहब को बचाने के लिए कोई भी हरकत की या अगर उन्हें जरा भी हमारे यहां होने का पता चला तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, मगर जो भी हो, हम पहले से मजबूत हैं और जान चुके हैं कि खुफिया रास्ता कहां है। तो बस सिर्फ एक ही काम करना है कि जिंदा निकलना है हमें यहां से। एल्चिम खातून, अल्लाह की रजा से अतरानूस और गुंदूज साहब को बचा लेंगे। जरूर बचा लेंगे इंशाल्लाह। मेरे शहजादे, क्या सूरत हाल है हसन? उन्हें हमारे घोड़े मिल गए। कितने लोग हैं वहां? यूं समझे कि 25 हैं। 5 दस्तों में आ रहे हैं। हम सब अपना चेहरा छुपा लेंगे। उन्हें हमारी शनाख्त का अंदाजा नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर अंदाजा हो गया तो उसके बाद उनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। हम तादाद में कम हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। औरहान साहब, उनकी तादाद भले ज्यादा है मगर हम भी तुर्क हैं। एल्चिम खातून, आ जाइए। ओज, चलो। बहरान और कोनूर का मसला उस्मान के सिपाहियों को एक दूसरे के खिलाफ कर देगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम करेंगे। तुमने अपना काम कर लिया है और अब मेरा काम देखो जरा।
इंतहाई आसान था तुम्हें बेवकूफ बनाना, कोई मुश्किल नहीं आई। इसका हिसाब देना पड़ेगा। अपनी तरफ से चाहे जो कुछ कर लो मेरे साथ, मैं और उस्मान साहब तुम लोगों के सामने हरगिज नहीं झुकने वाले। चाहे मेरी जान भी चली जाए लेकिन हरगिज नहीं झुकूंगा, कुछ भी कर लो चाहे। तुम्हारी बहू आयशा की तरह। क्या कहा? आयशा? क्या हुआ उसको? इतने अंधे हो के सच दिखाई नहीं दे रहा? हैरत हो रही है तुम पर। मगर आयशा मुख्तलिफ थी और ज़हीन भी थी। क्या किया उसके साथ? काई कबीले के मुत्तहिद ना होने के लिए किसी ने आयशा को जहर दे दिया। होलो फिरा तो इस कदर अहमक थी कि उसने मुझे बचाने के लिए जान ही दे दी। लेकिन आयशा होशियार थी। उसने जहर तो पी लिया लेकिन वो जानती थी कि इस खेल के पीछे सिर्फ मैं हूं। तुम्हारी वो बहू खद्दार थी, इत्तेहाद के लिए वो मेरे यहां आई थी। उसकी कातिल मैं हूं। उसे मार डाला तुमने? तुम्हारा अंजाम भी अब इसी तरह होगा, और जब तक जिंदा हो हमारा शुक्र करो। कसम खाता हूं मैं, किसी भी तरह यहां से निकलकर तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरा अल्लाह मेरा शाहिद है, मैं नहीं मरूंगा, मार डालूंगा। बेज़मीर काफिरों, या अल्लाह मदद कर। ये कौन है कार्डिनल? मुझे भी तुम्हारी तरह नहीं पता कि ये कौन लोग हैं। तुर्क आ रहे हैं, दरवाजे बंद कर दो। सिपाहियों, हमला करो। चले सिपाहियों, खवातीन हमला करें। अल्लाहु अकबर। सिपाहियों काट डालो। बाजुगुल, नीचे की तरफ कोई ना जाने पाए। आप इस बात की फिक्र मत कीजिए, कोई बच के नहीं जाएगा। आइकुर्ट, अल्लाह। छोड़ूंगा नहीं इन्हें, मेरे बाजार पर कब्जा किया है।
अगर आपने कबीले से निकाल दिया फिर भी मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी जान आप पर कुर्बान सरदार। यकीनन तुम सब लोगों को बहुत मजा आया होगा। हाँ, अब तुम भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये लो मुक्का और फिर लात, उसके बाद तलवार। माशाल्लाह मेरे बहादुर भाई, बहुत खूब। मार डालो इन्हें। मुझे लगा बूढ़ी हो गई। चलो गलत साबित कर दो मुझे। क्या आप मुझे बूढ़ी कह रहे हैं? नहीं तो तुम तो माशाल्लाह। अच्छा, मेरा भी यही ख्याल है। भला ऐसे खड़े मुंह क्या देख रहे हो? आओ हमला करो, आओ। सिपाहियों, कोई बचकर नहीं जाना चाहिए सिवाय उस कासिद के। चलो। उस्मान साहब, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। गोंजा, गोंजा तू ही कमान से निकल चुका है। मैं हर खतरे के लिए तैयार हूँ। फिर जब तक ये तीर अपने हदफ को ना पहुंच जाए मत रुकिएगा अलाउद्दीन। मैं नहीं रुकूंगा, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। चलो। फतह हमारी होगी। काश कि मैं तुम्हें पहले ही मार डालता उस्मान। अच्छा, तो कासिदों की जान तुमसे ज्यादा अहम है। हाँ, वैसे काफी जी लिया। चलो आ जाओ। अगर हमें कुछ हुआ तो शहंशाह तुम्हें बर्बाद कर देगा। खामोश। हमारी सरजमीनों पर मुसल्लत हो गए
ये तुर्क सरजमीन तुम्हें लावारिस दिखाई देती है क्या? अपनी हद से बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग यहां। कासिद, तुम इधर आओ जरा। इधर देखो मेरी तरफ। ये बताओ मुझे, तुम्हें पैदा हुए कितने दिन हुए? हाँ? और कितने दिनों का फासला है? बताओ ना। फासले का अंदाजा भी नहीं है तुम्हें घर से यहां तक। जिन्हें तुम जानते तक नहीं उनसे जंग छेड़ रहे हो। हाँ? उकसाना चाह रहे थे सलेबियों को कि वो इस सरजमीन पर आए और जंग शुरू करें। हाँ, तो इस जंग के पीछे तुम सबका हाथ था। बात सुनो मेरी। मेरा नाम है उस्मान सरदार। तुम्हारी जंग शुरू होने से पहले उसे यही खत्म करता हूं। हम सिर्फ हुक्म की तामील करते हैं, जैसा हमें शहंशाह कहता है। मैं एक एलची हूं और तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम कासिद नहीं हो, सिर्फ एक मुर्दा जिस्म में छुपे हुए शैतान हो। तुम जैसे कासिदों को तकलीफ भी दी जाएगी, सजा भी दी जाएगी। वहां कोई है? लगता है वहां कुछ हो रहा है। चलो चल के देखते हैं। उन्हें पता चल गया होगा। हम निकलते हैं यहां से, या रुक जाओ।